स्टूडेंट्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अब हम अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा 4 मार्क्स का। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने बोला है। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। इक्वेशन 1 मैंने इसको नाम दे दिया है। मतलब जहाँ पर भी a sin x प्लस b cos x लिखा होगा उसकी जगह मैं क्या लिखूँगी, y। इसका नाम y है। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स पे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इक्वेशन x से बना हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड में y को हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं d/dx ऑफ y। a कांस्टेंट है, बाहर रखा है, d/dx ऑफ sin x प्लस b d/dx ऑफ cos x। अब sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस sin x। ठीक है, और इधर पे y डिफ्रेंशिएट होके बन गया dy/dx। ठीक, ये एक फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये जो इक्वेशन है इसमें प्लस इनटू माइनस, बीच का साइन माइनस में बदल गया। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इस इक्वेशन को। लेफ्ट हैंड साइड पे dy/dx डिफ्रेंशिएट हो रहा है, इस तरफ पे a कांस्टेंट है cos x डिफ्रेंशिएट होगा, माइनस के साइन के बाद b कांस्टेंट है, बाहर रहा, sin x डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस, दोनों माइनस मैं बाहर निकाल देती हूँ। क्या लिखूँगी, a sin x, माइनस बाहर हट गए इसलिए बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस b cos x। क्यों किया हमने ऐसा, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारा, a sin x प्लस b cos x। इसका नाम क्या है, y। मतलब जहाँ पर भी a sin x प्लस b cos x लिखा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, y। ठीक, अब माइनस का साइन बाहर निकाल के रखा था इसलिए y के आगे माइनस लगाए। ये y के आगे माइनस है, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो इसके आगे माइनस की जगह क्या लग जाएगा, प्लस लग जाएगा। ठीक, इक्वल्स टू 0। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। यही क्वेश्चन था हमारे पास कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। क्या किया हमने, a sin x प्लस b cos x को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करके हमें a cos x माइनस b sin x मिला, उसे हमने फिर से डिफरेंशिएट किया। फिर से डिफरेंशिएट करने पे फिर से माइनस sin x माइनस cos x मिला, माइनस बाहर करने पे a sin x प्लस b cos x मिला, वहाँ y लिख दिया, माइनस y को अगली तरफ भेज दिया और d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0 हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने बोलेगा 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा आपको। और इसका लॉजिक वही है कि साइन कॉस में, कॉस साइन में बदलता है। तो सेकेंड टाइम जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो फिर से जो क्वेश्चन लिखा है वही आ जाता है। तो उस क्वेश्चन की जगह हम क्या लिख देते, y। ये आपके डिफरेंशियल के हर एक क्वेश्चन में होगा। देखो जैसे सेकेंड टाइप का क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ, a e पावर x प्लस b e पावर माइनस x। अब e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है। ठीक, e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर माइनस x। e पावर माइनस x तो होगा मगर साथ में क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि यहाँ पे x के साइन पे माइनस लगा हुआ है। और लेफ्ट हैंड साइड में y डिफरेंशिएट हो रहा है तो dy/dx बनेगा। अब ये वाला जो माइनस है वो बीच में आके माइनस बन जाएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, e पावर माइनस x का माइनस e पावर माइनस x। माइनस लग गया है ऊपर के माइनस की वजह से। और लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx फिर से डिफरेंशिएट हो रहा है, क्या बन गया, d2y/dx²। e पावर x माइनस माइनस प्लस b e पावर माइनस x। देखो मैंने अगेन डिफरेंशिएट किया, मतलब सेकेंड टाइम जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये टर्म वापस से वैसा ही तैयार हो जाता है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, a इंटू ई पावर x प्लस b इंटू ई पावर माइनस x। इसका नाम क्या है, y। तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने पे फिर से क्वेश्चन तैयार होगा, उसमें हम फिर से y लिख देंगे। d2y/dx² इज इक्वल्स टू क्या है, y। y के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये अगली तरफ जब जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल्स टू 0। बन गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। या तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में cos x sin x मिलेगा या तो e पावर x मिलेगा। e पावर x वाले में ध्यान के रखना है, जहाँ e पावर माइनस x आ रहा है वहाँ आप लिखोगे माइनस e पावर माइनस x, डिफरेंशिएशन उसका। ठीक,
इसी ऑर्डर में अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको बताऊं साइन एक्स कॉस एक्स वाला, मगर इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ पे कॉस एक्स के साथ कॉस 3x लिखा है, साइन एक्स की बजाय साइन 3x लिखा है। जब भी आप कॉस 3x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्स्ट्रा टर्म कौन है, 3, मतलब कॉस एक्स डिफ्रेंशिएट होके क्या मिलना चाहिए, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स डिफ्रेंशिएट होके क्या मिलना चाहिए, कॉस एक्स। ये हमारे फॉर्मूले है, मगर इसने एक्स्ट्रा टर्म लगा दिया 3। तो जब भी आपके पास ऐसे टर्म्स होंगे जिनमें आपको एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा, तो उस एक्स्ट्रा टर्म को क्या करना है, आपने साथ में लगा देना है, कुछ नहीं करना है। कॉस का साइन, साइन का कॉस आप लिखोगे, मगर ये जो 3x है इसका 3, ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये साथ में एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता तो आप ऐसे ध्यान में रखो कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है 3, इसको आपको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है। देखो क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास y = a cos 3x प्लस b sin 3x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे y डिफ्रेंशिएट होगा, क्या मिल जाएगा, dy/dx। a कांस्टेंट है, बाहर है, cos 3x डिफ्रेंशिएट होगा, माइनस साइन 3x होगा। एक्स्ट्रा टर्म कौन है, 3, तो साथ में 3 लगा दो, इनटू में डॉट लगा के मैंने 3 लगाया है, प्लस b कांस्टेंट है, बाहर रखो, साइन 3x डिफ्रेंशिएट हो गया, क्या मिलेगा, cos 3x। एक्स्ट्रा टर्म कौन है, 3 को साथ में लिख दो, ठीक, दोनों टर्म्स के पास 3 आ गया है। अब वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे इस पूरे इक्वेशन को। यहाँ का सिर्फ मैंने जो माइनस साइन था बाहर उसे यहाँ लगा दिया a के आगे, और 3 को भी आगे लिख दिया, क्योंकि कांस्टेंट हमेशा आगे लिखे हुए थे। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगी, dy/dx को डिफ्रेंशिएट करूँगी, उसके आगे लगा दूँगी dy/dx। यहाँ माइनस 3a dy/dx ऑफ साइन 3x प्लस 3b dy/dx ऑफ कॉस 3x। 3a 3b क्यों बाहर है, क्योंकि कांस्टेंट है। डिफ्रेंशिएट सिर्फ यही टर्म्स होंगे, क्योंकि इनके फॉर्मूले हमारे पास साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। तो फिर से साइन को डिफ्रेंशिएट करके कॉस एक्स लिख दो, कॉस को डिफ्रेंशिएट करके माइनस साइन लिख दो। एक्स्ट्रा टर्म कौन है, 3, तो 3 साथ में लगा दो। देखो मैंने यहाँ आगे ही लगा दिया है, पता है मुझे वो लगना ही है, तो मैंने उसको पहले ही आगे लिख दिया। जो भी एक्स्ट्रा टर्म आएगा वो साथ में लिखा जाएगा एक्स्ट्रा। अब ये 3 3 9, 3 3 9, दोनों में माइनस का साइन आ गया। देखो यहाँ पे माइनस साइन 3x, यहाँ आगे पे भी माइनस है, तो वो दोनों का माइनस क्या करती हूँ, बाहर निकाल देती हूँ। कॉमन किया मैंने, 3 3 9a, 3 3 9b, और ये cos 3x साइन 3x वो तो लिखा ही हुआ है साथ में, वो चलेगा वैसा का वैसा। दोनों टर्म्स में 9 कॉमन है, कॉमन आउट कर देती हूँ। माइनस का साइन एक स्टेप पे बाहर निकाला था, नेक्स्ट स्टेप पे 9 बाहर निकाला है। अब ये जो बचा हुआ टर्म है, जैसा कि हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं कि सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट होने पर वो टर्म वापस से किस में बदल जाता है, जैसा कि क्वेश्चन लिखा है वैसा बन जाता है। क्या है क्वेश्चन, a cos 3x प्लस b sin 3x। देखो आ गया फिर से a cos 3x प्लस b sin 3x, ये आना ही है, इसको आप नहीं बदल सकते। सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये पूरा टर्म आ गया, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, y, माइनस लगा हुआ है, अगली तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, d2y/dx² प्लस 9y = 0। फॉर्म हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ IMP क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, आपको 2 बार एक क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना ही है। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट होने के बाद वहाँ पे हर टर्म में y तैयार होगा, और वो y लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा, और आपका d2y/dx² प्लस y = 0 या d2y/dx² माइनस y = 0, ऐसे इक्वेशंस तैयार होंगे।